नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत का अध्ययन कर लिया है और आज हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मूल्य का अभिप्राय अंग्रेजी भाषा में प्राइस से लिया जाता है, जिसे और सरल शब्दों में कीमत भी कहा जाता है। किसी काम के बदले में जो हमें पारिश्रमिक मिलता है उसे मूल्य कहा जाता है। जैसे मजदूरी के नियम के अनुसार एक मजदूर 5.5 घंटे प्रतिदिन काम करता है, उसे 350 रुपये पारिश्रमिक मिलता है। यह अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन न्यूनतम पारिश्रमिक 350 रुपये है। और ये मूल्य जो उसे वास्तव में मजदूर को मिलता है, उसके काम के बदले में जो पैदा हुआ है वह वास्तविक मूल्य कहलाता है। एक मजदूर का वास्तविक मूल्य हुआ 350 रुपये। और दूसरा मूल्य का एक और प्रकार है जिसे उपयोगिता मूल्य कहा जाता है। जैसे भारत में पेट्रोल और डीजल उपयोगी हैं, तो इनकी कीमत 90 रुपये लीटर के आसपास है। यही पेट्रोल और डीजल अर्बन कंट्रीज में 10 रुपये के आसपास है। भारत में पानी की कीमत ₹2 लीटर के हिसाब से है। यह शुद्ध जल 10 रुपये लीटर के हिसाब से भी मिलता है, और यही जल सऊदी अरब में 50 रुपये लीटर के हिसाब से मिलता है। तो डीजल और पेट्रोल की कीमत सऊदी अरब में बहुत कम है, भारत में ज़्यादा है। पानी की कीमत भारत में बहुत कम है, सऊदी अरब में ज़्यादा है। तो वस्तुएं एक हैं और जगह अलग अलग हैं। तो जिस जगह जिस वस्तु की उत्पादकता है और उपयोगिता अधिक है, और दूसरी जगह उत्पादकता नहीं है और उपयोगिता कम या अधिक है, तो इन दोनों बिंदुओं के आधार पर, उत्पादकता और उपयोगिता के आधार पर जो मूल्य निर्धारित होता है उसे उपयोगिता मूल्य के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, वास्तविक मूल्य जो एक श्रम के बदले में प्राप्त होता है वह कहलाता है। उपयोगिता मूल्य जो उपयोगिता और उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा और मूल्य है जो प्राप्त मूल्य के नाम से जाना जाता है। एक मजदूर 5.5 घंटे मजदूरी करता है और उसे 350 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन ठेकेदार
और पूंजीपति उस मजदूर को केवल 300 रुपये देते हैं, तो 50 रुपये जो उसे कम मिले वह मजदूर की जेब में चले जाते हैं। अतः 300 रुपये जो मजदूर को प्राप्त हुए वो प्राप्य मूल्य या प्राप्त मूल्य के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, अब हम उत्पादित मूल्य और प्राप्त मूल्य की तुलना करके आसानी से समझ सकते हैं कि अतिरिक्त मूल्य किसे कहा जाएगा। एक मजदूर के द्वारा उत्पादित मूल्य है एक दिन की मजदूरी के नियम से काम करते हुए 350 रुपये, और उसको जो प्राप्त मूल्य हुआ वह है 300 रुपये। 350 में से 300 कम कर दिए जाएं तो 50 रुपये शेष बचते हैं जो उस मजदूर को नहीं मिलते हैं। वह 50 रुपये ही अतिरिक्त मूल्य के नाम से जाना जाता है। यह पूंजीपति की जेब में जाता है। कार्ल मार्क्स इस अतिरिक्त मूल्य को चोरी मानता है। यह पूंजीपतियों की चाल मानता है। उसके अनुसार एक पूंजीपति मजदूरी नहीं करता, पसीना नहीं बहाता और बिना मतलब ही चालाकी से एक मजदूर के श्रम को खरीद लेता है, उसके साथ धोखा करता है और वह एक मजदूर के साथ न्यूनतम 50 रुपये का धोखा करता है। इसको और आगे बढ़ा दिया जाए तो यह शोषण की सीढ़ी और आगे बढ़ती जाती है। एक मजदूर से आप नियम से काम ले रहे हो और उसे कम मजदूरी दे रहे हो तो 50 रुपये का अंतर आ रहा है। दूसरी तरफ अधिकांश उद्योगों में देखा गया कि मजदूर से 5.5 घंटे की जगह 12 घंटे या 11 घंटे काम लिया जाता है। अब मजदूरी के नियम के अनुसार 5.5 घंटे में एक मजदूर 350 रुपये का श्रम करता है या उसको 350 रुपये मूल्य प्राप्त होना चाहिए। 11 घंटे काम करने पर उसे 700 रुपये प्राप्त होने चाहिए। लेकिन कार्ल मार्क्स ने देखा कि पूंजीपति एक मजदूर से दुगनी मजदूरी करवाते हैं और उसे पारिश्रमिक आधे से भी कम देते हैं। 300 रुपये देते हैं। 700 में से 300 रुपये जाने पर 400 रुपये शेष बचते हैं। यह 400 रुपये भी मजदूर की जेब में नहीं आते, पूंजीपति की जेब में चले जाते हैं। इस तरीके के चालाकी के जो पैसे हैं ये अतिरिक्त मूल्य कहलाते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारी दुनिया है। तुम्हें अतिरिक्त मूल्य से संघर्ष करना है, पूंजीवाद से संघर्ष करना है और उसे खत्म करना है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसे मजदूरों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। उन मजदूरों ने अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपतियों की जेब में जाने से रोका और समाजवाद के लिए नींव रखी। आज हर जगह छोटे से लेकर बड़े उद्योग में एक मजदूर से दुगनी मजदूरी करवाई जाती है और उसे आधे से भी कम मूल्य दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि मजदूर को मजदूरी कई दिनों बाद दी जाती है, जबकि एक लोक नियम है मजदूरी के पसीने सूखने से पहले उसे प्राप्त हो जानी चाहिए। इस तरह की जो कालाबाजारी है, जो थीफ्टिंग है, जो चोरी है, या अतिरिक्त मूल्य है,
ये दिनों दिन इस बाजारू समाज में पनपता जा रहा है। अतः फिर से कार्ल मार्क्स के साम्यवाद और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रचारित करना होगा, तब जाकर हमें इन विकृतियों से मुक्ति प्राप्त होगी। जय हिंद।